मिस्र की धरती पर एक ऐसा दिन भी आया जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना देश छोड़कर अकेले बिना किसी सामान के निकल जाना पड़ा। दिन में जलती हुई रेगिस्तान की धूप, रात में गहरा सन्नाटा और काटती ठंड, लेकिन उनके दिल में बस एक ही बात थी, अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। कई दिनों तक वह चलते रहे, कभी पहाड़ों की खामोश वादियों से, कभी रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर, भूख से कमजोर लेकिन हौसला अडिग। आखिरकार एक दिन वे मदियन नाम के शहर के बाहर पहुंचे। यहाँ एक बड़ा सा कुआं था, जहाँ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। भीड़ के बीच मूसा की नजर दो शर्मीली और हया वाली लड़कियों पर पड़ी। वे अपने जानवरों का झुंड पीछे रोककर खड़ी थीं, चेहरे पर चिंता पर निगाहों में सलीका। मूसा ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो, आगे क्यों नहीं जाती? उन्होंने धीमे स्वर में जवाब दिया, हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, हम खुद जानवरों को पानी पिलाती हैं, लेकिन इतने मर्दों के बीच आगे नहीं जा सकती, इसलिए उनके हटने का इंतजार करती हैं। मूसा ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़े और उस भारी पत्थर को, जो कई लोग मिलकर उठाते थे, एक ही ताकत से हटा दिया। उन्होंने उन लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया, फिर थककर एक तरफ छांव में बैठ गए। कई दिनों से उनके पेट में कुछ नहीं था, आंखों में थकान और दिल में टूटन। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे रब, जो भी भलाई तू भेज दे, मैं उसका मोहताज हूं। इतने में उन लड़कियों में से एक हया से लिपटी चाल के साथ आई और बोली, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं, आपने हमारे लिए जो किया वह उसका इनाम देना चाहते हैं। मूसा उसके साथ चल पड़े। वह इतनी हया वाली थी कि चलते हुए भी दूरी का पूरा ख्याल रखती। घर पहुंचकर मूसा की मुलाकात उसके बूढ़े पिता से हुई। उन्होंने मूसा की कहानी सुनी, उनकी थकान और सच्चाई महसूस की और बोले, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें किसी बात का डर नहीं। कुछ समय बाद शुएब असक ने मूसा असक के सामने एक प्रस्ताव रखा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो और बदले में कुछ साल मेरे यहाँ काम कर लो। यह एक पाक, सादा और बरकतों भरी शादी थी। मूसा ने खुशी से मंजूर किया। अब उन्हें घर, खाना, सुकून और एक नेक पत्नी मिली। कई साल वे वहीं रहे, अल्लाह की रहमत में डूबे हुए। फिर एक दिन मूसा असह अपनी बीवी और परिवार के साथ मिस्र की ओर लौटने लगे। रात ठंडी थी, हवा में सरसराहट, चारों तरफ अंधेरा। अचानक उन्होंने दूर पहाड़ पर एक चमकती हुई रोशनी देखी। उन्होंने कहा, मैं वहां से आग ले आता हूं, शायद कोई रास्ता बता दे। उन्हें नहीं पता था कि यह रोशनी कोई आम रोशनी नहीं, बल्कि उसी जगह अल्लाह ताला उन्हें नबियों का सबसे बड़ा तोहफा देने वाले थे, सीधा कलाम और नबूवत का ऐलान। और यहीं उनकी जिंदगी का सबसे रोशन सफर शुरू हुआ।